हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, जो नेट जर्फ के पेपर हैं वो 24 सितंबर से चल रहे हैं। आधे पेपर हो गए समथिंग, और आधे पेपर अभी होना बाकी है, जो 13 नवंबर तक चलेंगे। तो देखो, जिनका पेपर अब आगे होना है उनको टेंशन हो रही होगी कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप एक बात ध्यान से सुनो। पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा। ऐसा नहीं आ रहा कि पेपर कुछ ही पूछ रहा है, नहीं। पेपर बिल्कुल लेवल में आ रहा है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है, वो तो आप सभी को भी पता है कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब की बार का जो पेपर है वो बिल्कुल दिसंबर वाले पेपर के लेवल का है। कुछ भी नहीं बढ़ा है लेवल, बाकी बस बिल्कुल दिसंबर वाले लेवल से ही है। बिल्कुल जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, बिल्कुल उसी के लेवल का है। ठीक है। और ऐसे नहीं कि कहीं से ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं, चाहे मैं पढ़ाया हूँ मेरे पढ़ाए में से भी आ रहे हैं, चाहे दूसरा टीचर पढ़ाया हो उसके पढ़ाए में से भी आ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ऊट पटांग नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा पेपर नहीं आ रहा है अब की बार। ठीक है। अब यदि बात की जाए आगे, तो देखो, प्रेजेंट टाइम में 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, ये टोटल पेपर हो चुके हैं। मतलब टोटल ओवरऑल गिने तो हम 12 पेपर हो चुके हैं अब तक। ठीक है। 12 पेपर हो चुके हैं। तो देखो, इन 12 पेपरों से मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मैं हर पेपर का फीडबैक देता हूँ, हर पेपर का एनालिसिस करवाता हूँ। जैसे पेपर होता है तुरंत उसके बाद मैं पेपर का एनालिसिस करता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो देखो, ओवरऑल सभी पेपरों से कंक्लूजन निकाला जाए तो पेपर अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट दोनों बेस पर है। ऐसे नहीं कि जो पढ़ के गया है वो ही पेपर सही करके आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेपर समझने पर भी आ रहा है कि वहाँ पर कौन कितना समझ कर पेपर करता है। फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा कि पूरे पूरे क्वेश्चन ही फैक्ट से आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और फैक्ट लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो समझने के आधार पर। तो आपको भी पता है कि समझने में क्या होता है, चाहे आप यहाँ से पढ़ के गए हो, मतलब इतना नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत हो, सारी चीज़ें याद हों। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आप क्वेश्चन को किस हद तक समझ रहे हो, आप क्वेश्चन के हर एक लाइन को कितने तरीके से समझ रहे हो। ठीक है। तो पेपर में प्रेजेंट टाइम में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन है उसमें सबसे ज़्यादा मायना करता है कि आप क्वेश्चन को उस टाइम कितनी हद तक और कैसे समझ रहे हो। तो ध्यान दो, पेपर में आपको क्वेश्चन की हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन की हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है। और यदि क्वेश्चन का देखा जाए रेशियो, तो देखो पैसेज आ रहा है, डीआई आ रहा है। एक पेपर हुआ था जिसमें डीआई नहीं आया था, बाकी पैसेज डीआई आ रहे हैं। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के वही 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर रेशियो बदल गया है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के। अब की बात टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो 12 के आसपास आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 12 के आसपास आ रहे हैं दोनों यूनिटों से मिला के। ठीक है। तो थोड़ा सा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का वेटेज ज़्यादा है आपकी बात। और ध्यान दो, टीचिंग एप्टीट्यूड की और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मोस्टली क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों को हटा दो, एक या दो क्वेश्चनों को या 3 क्वेश्चनों को हटा दो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर हैं। ठीक है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चनों को हटा दो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या आप कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन की हर एक लाइन को समझना है। ठीक है। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का ज़्यादा रेशियो आ रहा है, साथ ही साथ टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहे हैं। डीआई आ रहा है भाई साहब परसेंट, एवरेज और रेशियो पर। ठीक है। जो डीआई है वो परसेंट पर आ रहा है, एवरेज पर आ रहा है और रेशियो पर आ रहा है। पैसेज की बात की जाए तो भाई साहब पैसेज ऐसे भी नहीं आ रहा कि बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है पैसेज, ऐसा भी नहीं आ रहा।
तो DAI वो जो पैसेज है वो इतना सिंपल भी नहीं आ रहा कि आप नॉर्मली तरीके से ऐसे कैसे क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज से आंसर उठाओ, इस तरीके का भी नहीं आ रहा। पैसेज थोड़ा सा समझने लायक आ रहा है। आप बिना समझे हुए पैसेज का आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो पैसेज है वो नॉर्मल लेवल का आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है। और ध्यान दो, अब की बार जो DI है ना वो सिंपल आ रहा है। DI नॉर्मल लेवल का आ रहा है, पैसेज नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पैसेज में आपको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम देना होता है। DI बिल्कुल सिंपल आ रहा है। आपकी बात रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जो नंबर सीरीज है जैसे 1 2 5 7 10 15 20 ये वाला होता है वो थोड़ा सा कठिन आ रहा है, जबकि जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग में तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। और सारे क्वेश्चन मोस्टली अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ रहे हैं। डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पुराने क्वेश्चन थे उसके उसी के आधार पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने क्वेश्चनों के आधार पर आ रहे हैं। इंटरेस्ट और परसेंट से रिलेटेड मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। और ध्यान दो, यदि आप फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF लेना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरी ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अब देखो पीपुल एंड एनवायरनमेंट से देखा जाए तो ध्यान दो भाई साहब, पीपुल एंड एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे MDG SDG CO2 एमिनेशन, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। MDG SDG में से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है हर पेपर में। कार्बन एमिनेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। गैस स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी गैस का कौन सा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि जो नवीकरणीय, देखो एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहा है कि सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट और जल ऊर्जा से 5 गीगावाट। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। टोटल टारगेट 175 गीगावाट था, उसे कब तक प्राप्त करना था ये आप पढ़ लेना। ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान दो, ओवरऑल मैं बताऊं पीपुल एंड एनवायरनमेंट से जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस दोनों पर आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आते हैं और एक दो क्वेश्चन फैक्ट बेस पर आ रहे हैं। कंप्यूटर के जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। एग्जाम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, हर बार आ रहा है। अब की बार कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है एक। तो आप सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर, इसी तरह से और भी कुछ टॉपिक हैं उनके एग्जाम्पल ज़रूर याद करना। तो कंप्यूटर में इन तीनों टॉपिकों से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। और बाकी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो फैक्ट पर आधारित है, फैक्ट बेस पर आ रहा है। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो भाई कम्युनिकेशन का तो पूरा पूरा पेपर ही अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहा है। इसमें बाधाओं से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी बात जो बैरियर है उससे रिलेटेड हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो ओवरऑल बताएं तो कम्युनिकेशन में मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, ध्यान दो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहे, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आ रहा है, बिल्कुल आसानी से 70% प्लस को ला सकते हो, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इसके अलावा सही क्रम का क्वेश्चन आ रहा है एक, जो सेंडर है उनको क्या करता है, सही क्रम में व्यवस्थित करता है। जैसे एनकोडर दे दिया, डिकोडर दे दिया, मैसेज दे दिया, चैनल दे दिया, मीडियम दे दिया।
अब आपको इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना। सबसे पहले एनकोडर आएगा या डिकोडर आएगा, एनकोडर के बाद मैसेज आएगा या चैनल आएगा, और मैसेज या चैनल के बाद क्या आएगा, तो इस क्रम को याद कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि एक अच्छा प्रेषक कौन होता है, एक अच्छा प्राप्तकर्ता कौन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए तो कम्युनिकेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहा है। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात की जाए तो भाई रिसर्च एप्टीट्यूड में अब की बार एक धमाल मच रहा है। रिसर्च मेथड से हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में रिसर्च मेथड से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार तो 4 क्वेश्चन भी आए थे, बाकी 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो रिसर्च जो एप्टीट्यूड है वहाँ से 2 क्वेश्चन तो 100% आ रहे हैं, और एक शिफ्ट हुई थी जिसमें रिसर्च मेथड से 4 क्वेश्चन आए थे, और मोस्टली पेपर में एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आ रहा है। किससे? एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आ रहा है। एक स्टेप को क्रम से व्यवस्थित करो, ये क्वेश्चन आ रहा है। जैसे उसने स्टेप दे दी, समस्याओं का चयन करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, परिणाम निकालना, डाटाओं का विश्लेषण करना, समस्याओं का चयन करना, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करो। इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एक्शन प्लान है, एक्शन रिसर्च है, तो उसके कुछ जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो दे दिया, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो इनकी जो स्टेप है, रिसर्च मेथड की जो स्टेप है, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आ रहा है। बात की जाए सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सैम्पलिंग को जरूर पढ़ लेना। यदि आपके पास सैम्पलिंग और रिसर्च मेथड, या फिर ओवरऑल बताऊं तो भाई लोगों, फर्स्ट पेपर में आप 70% प्लस कुदाना चाहते हो, ज्योग्राफी में 70% प्लस कुदाना चाहते हो, तो मेरी व्हाट्सअप नंबर है 7891 350470, इनके ऊपर आप मेरे से चैट करो। 75% प्लस आसानी से कुदा जाओगे। तो सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ रहा है। हायर एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आ रहा है, फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके अलावा बात की जाए टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहे हैं। आगे बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यदि आप एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया या आप एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया संचालित करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, एक अच्छे छात्र के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और ध्यान रखना, स्मृति लेवल, बौद्ध लेवल, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर, यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो जो टीचिंग के लेवल हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। टोटल 3 स्तर है, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। करंट से केवल एक क्वेश्चन आया, बाकी करंट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि करंट के से क्वेश्चन आगे भी नहीं आएगा। आगे हो सकता है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो करंट को भी पढ़ना ज़रूरी है। और करंट का PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, उनके ऊपर मेरे से चैट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और हाँ, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहो तो PDF ले सकते हो। इन सभी जो पहले पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर को देखना चाहो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, और इसके अलावा कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको देखो और मेरे को फॉलो करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।